सितारा मलबे में फंसा था। बचाव दल ने अथक प्रयास किया और आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर आने के बाद उसका पहला काम था यह उदार सच्चा आदमी चे रेंताओ, जो कभी अपने समय का शीर्ष सुपरस्टार था। उनकी फिल्म व्हाइट लव में सिर्फ एक उंगली हिलाने से ही उन्होंने कोरिया की अनगिनत लड़कियों का दिल जीत लिया था। लेकिन समय बेरहम है, जो लड़कियां कभी उनके पीछे पागल थीं, अब सब माताएं बन गई हैं और वह खुद एक मध्यम आयु का मोटा आदमी बन गया। प्रसिद्ध जा रही, अब कुछ भी नहीं बचा। अब वह सड़क पर सस्ते कपड़ों के विज्ञापन शूट करने तक गिर गया है, फिर भी हालात नहीं समझता और अभी भी अपने विचार थोपना चाहता है। नतीजतन फोटोग्राफर सीधे कहते हैं 15 और 6, मेरी सुनो तुम्हारी सुनो, क्या अब भी शूट कर सकते हैं? फिर भी वह अपने सपनों में जीता है, सोचता है कि वह अभी भी प्रसिद्ध है और नए कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहता है। लेकिन उसका मैनेजर अच्छी तरह जानता है इस अकेली स्थिति में वह अब नए कलाकारों से भी कम है। लेकिन वह उसका अपना बॉस है, उसे सच बताना मुश्किल है, इसलिए उसे खुद ही समझने देना होगा। पिछली जब पैसे वाले वह सीधी कुत्ते के विचार फिसरा चाहता है। दोनों महिलाएं उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थीं और उससे फिर से अपनी सुनहरी उंगली हिलाने को कहा, लेकिन अब उसके हाथ कुत्ते के मल से सन्ने थे। वह दिखाए तो वह वाकई सुनहरी उंगली होगी, इसलिए बेचारे भाई को बस कठोर बनना पड़ा। जब चाची गईं, उसने फोन निकाला और पेड़ पर रगड़ दिया। बस 2 मिनट में जब रस्सी उठाई तो कुत्ता गायब था। काफी खोजने के बाद कुत्ता एक ऐसे आदमी के पास मिला जो उसी जैसे कपड़े पहने था। कुत्ते ने मालिक को गलत पहचाना था, वह कुत्ते को लेने जाना चाहता था। चाचा ने बताया, सामने गड्ढा है, बगल से जाओ। अरे इतना छोटा गड्ढा, मैं आसानी से अकेले सफल नहीं हुआ। पहले से ही शर्मिंदा था और चाचा ने उसे पहचान लिया। क्या यह वही स्टार कार घड़ी नहीं है? अरे सम्मान की बात है, मैं उससे हाथ मिलाना चाहता था, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं इसलिए नहीं मिलाऊंगा। लेकिन चाचा ने सराहना नहीं की। आपका दिमाग गलत है, मेरे परिवार का यह मतलब नहीं था। दयालुता को बेवकूफी समझा गया। ठीक है, आप कमरे में जाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा लोगों के दिल कितने बुरे हैं। फिर मैंने वही हाथ रखा जिसे ओली ने छुआ था और जानबूझकर रगड़ा। चाचा को पता नहीं था कि ओली ने छुआ है। उसने बताया कि पहाड़ के नीचे लड़कियों का स्कूल है, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, डेंजू हॉल में जाकर नहा सकते हैं। लड़कियों का स्कूल सुनकर वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वो 2 चाचियां बहनों के ग्रुप में बता रही थीं कि पहाड़ पर एक जंगली कार घड़ी मिली है, सबको देखने बुला रही हैं और अब मैं कीचड़ से लथपथ हूँ, माँ के फैंस देखेंगे। देखा तो देखा ही, मैंने बिना हिचकिचाहट कुत्ते के छेद से स्कूल में प्रवेश किया, लेकिन नहाने के बाद कपड़े पहनने का समय नहीं मिला। जल्द ही प्रिंसिपल स्कूल आए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्कूल में कोई नहीं है, उन्होंने हाथ हिलाकर वापस बुला लिया। देर रात बेहोश हुआ चचेरा भाई आखिरकार जागा। खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं लगी और पलटने की जगह भी थी। वह मदद के लिए चिल्लाया और पूछा कि क्या कोई है? वह अभी भी स्कूल में है, 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 वह अभी भी स्कूल में, सब कुछ ठीक होना चाहिए। स्कूल में है, वह अभी भी स्कूल, सब कुछ ठीक होना चाहिए। स्कूल में है, सब कुछ स्कूल में है, वह अभी भी 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 स्कूल टीम की वार्षिक प्रतियोगिता में। चेहरा सब कुछ ठीक होना चाहिए। आने में इतना डूबा था कि खुद को नहीं संभाल पाया, गला फट गया, आवाज गार्ड से तेज थी। कोई उपाय नहीं। बूढ़ा चाचा बस खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। अच्छा, खुद को बचाने में विफल रहा और खुद को बेहोश कर लिया। जब फिर उठा, अगला दिन था, बाहर बातें सुनी, फिर मदद मांगना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल की कार की आवाज उसकी चिल्लाहट से भी तेज थी। कार की आवाज रुकी। बूढ़ा चाचा फिर चिल्लाया, पर तुरंत मुंह बंद किया क्योंकि उसे याद आया कि वह बिल्कुल नंगा है, एक बड़ा स्टार, लड़कियों के स्कूल में नंगा। अगर यह बात फैली तो तुरंत वायरल हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह अचानक फोन के कंपन की आवाज थी। मोबाइल फोन है तो काम आसान हो जाएगा। उसने पैर से पानी का पाइप तोड़ा, बहुत मेहनत के बाद फोन पकड़ा, लेकिन फोन की स्क्रीन टूट गई थी। फिर भी किस्मत अच्छी थी। 39 बार फिसलने के बाद आखिरकार कॉल मिली, जो एजेंट की थी। उसने जल्दी से एजेंट को अपनी स्थिति बताई। अब क्या इंतजार, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, बस तुम आओ, अकेले आओ, चुपके से, बिना हथियार के, समझे? जब एजेंट पहुंचा, स्कूल से खुदाई मशीन आ चुकी थी। एजेंट सन्न था, उसका क्लाइंट अंदर था। जान की परवाह किए बिना वह मशीन रोकने दौड़ा। ड्राइवर और गार्ड भी डर गए। आज अगर आप हमें सही जवाब नहीं देंगे तो पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा दूंगा, समझे? तो क्या बात है, मैं कारमैन वॉच का एजेंट। मैन वॉच? वह कौन है? अरे कारमैन वॉच वही है जो सिर्फ उंगली हिलाता रहता। अब याद आया। उससे इसका क्या लेना देना? क्या ये उनका पुराना स्कूल है? सुना स्कूल को पैसों की जरूरत है, लेकिन ये तो देना चाहते स्कूल है। कारमैन वॉच की कोई बेटी है? वह नहीं, उनकी पत्नी सेंटेरो है, वह भी स्टार है, आप जानते होंगे। क्या? नहीं, सिनेरा हमारे दोस्त के दोस्त हैं। हा 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 जोंगमिंग पेयर्स, जल्दी ही सभी विभाग यहाँ से हट गए और खुदाई मशीन ने फिर से काम शुरू कर दिया। चलो बचाव बुलाते हैं। मैंने तुमसे कहा था मैं अभी नंगा हूँ, लोगों के सामने नहीं जा सकता, तो तुम मुझे कैसे तैयार होने दो? अब वे फिर से काम शुरू कर रहे हैं, तो कोई तरीका सोचो रोकने का। बस यही कह रहा था, अचानक मलबे से ड्रिल आई। कुत्ते के कपड़े देखकर भाई को तुरंत आइडिया आया, लेकिन जब कुत्ते के कपड़े उतार रहा था तभी ऊपर से अचानक कंपन आया। उसने अनजाने में कुत्ते को छोड़ दिया। जब मुड़ा तो टेमू कुत्ता भाग गया था। वो बाहर खुदाई मशीन लगभग छत तक पहुंच गई थी।
एजेंट जी जान से रोक रहा था। छुट्टी हो गई। अच्छा, रात में एजेंट के पास चुपके से अंदर आकर खुदाई करने का काफी समय होगा। हाय से बॉस से पाला पड़ना भी मुसीबत है, लेकिन अकेले उसकी ताकत से कुछ नहीं हो सकता। अरे खत्म हुआ। चचेरा भाई नीचे बकबक कर रहा है, शांत बातें कह रहा है। क्या बस इतनी ही ताकत है? खाना नहीं खाया? क्या तुम मर्द हो? ये सुनकर एजेंट का गुस्सा भी आ गया। अरे तुम शिबाबू, आम बूढ़े आदमी की तरह तुम्हारी आदत है अपना आत्मसम्मान बनाए रखने की। तुम सच में सोचते हो कि तुम बड़े नहीं जानते कि तुम्हारा जमाना गुजर चुका है। मैंने हर जगह दादा दादी से मदद मांगी। तुम्हारे लिए काम ढूंढने में तुम्हें यह पसंद नहीं, वह पसंद नहीं, तुम नापसंद करते हो। लोग भी तुम्हें काम पर रखना नहीं चाहते। अब जीवन दांव पर है। तुम अभी भी अपनी तथाकथित आइडियल छवि बचाने जीवन से ज्यादा यह फूल है। छोटा सा दिखावा नहीं। एजेंट की बातों ने चचेरे भाई को गुस्सा दिला दिया। अरे शी बाबू, देखो बूढ़ा आदमी बाहर आया है, तुम्हें नहीं बचाएगा नतीजतन। ताकत कम पड़ी, इमारत गिर गई और सीधे उसकी सुनहरी उंगलियां तोड़ दी जो उच्च प्रभु की छाया थी। ये क्या हो रहा है? तुम छोकरे, अगर तुम फिर से बाहर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हलचल सुनकर सुरक्षाकर्मी आया। अरे फिर से तुम शिबाबू? सच बताओ, पूरा दिन डरा रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या बीमा कंपनी ने जांच के लिए भेजा है? झगड़ा चल रहा था, तभी एक शराबी आदमी तेल का ड्रम लेकर खंडहर में आया। पता चला छात्रावास इसलिए गिरा क्योंकि गर्म पानी का इसके अलावा यह इमारत पुरानी थी। रखरखाव कर्मियों ने बार बार नए उपकरण लगाने का सुझाव दिया, लेकिन स्कूल ने ध्यान नहीं दिया, जिससे यह विस्फोट हुआ। अब ऊपर वाले सीधे उस पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और उसे भला बुरा भी कह रहे हैं, इसलिए वह गुस्से में है। थोड़ी शराब पीकर खंडहर के साथ मरने का फैसला किया है। दुर्भाग्य से वह ठीक पुरानी घड़ी के ऊपर खड़ा था और पुरानी घड़ी को लगा कि पानी आया है, जबकि पूरा दिन सूखा था। जब बड़े भाई ने आग लगाने की कोशिश की तो एजेंट घबराकर घुटनों पर बैठ गया, मनाने लगा, और जब बड़े भाई की सतर्कता कम हुई तो उसने तुरंत अपने पैरों से जोर लगाया। आखिरकार पुलिस आई और उन्हें ले गई। एजेंट पुरानी घड़ी को नहीं मना सका तो मालकिन को फोन किया, उसे समझाने के लिए। पत्नी ने कहा, जिद छोड़ो, जल्दी निकलो, वरना बुढ़िया आकर चमड़े की पट्टी से पिटाई करेगी। क्या दिखावा जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? भले ही आप अपना सच्चा रूप दिखाएं, पुरानी घड़ी आपका ईमानदार दिल नहीं बदलेगा, है ना? अगले दिन बचाव दल आया, साथ में एक बड़ा मीडिया पत्रकार और प्रिंसिपल भी थे। सभी यह जानने के उत्सुक थे कि कार वाला आदमी लड़कियों के स्कूल के स्नानागार में क्यों गया। और बुरी खबर यह थी कि दमकल कर्मियों ने पहले उसके कपड़े निकाले। लड़कियों ने देखा और सोचा, अरे बाप रे, उस विकृत व्यक्ति के कपड़े जैसे। क्या वहाँ दफन? प्रिंसिपल ही हैरान थे। क्या आपने कभी कार वाले आदमी को देखा? तुम और छोटे भाई का शायद तो कैसे मार ही। जब बचाव दल ने पहले ही उस इमारत को उसके सिर के ऊपर उठा लिया था, अंतिम सम्मान के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अकेले ही 5 अग्निशामकों और एक क्रेन चालक को हरा दिया। वह बहुत मेहनती था। देखिए, हल्क जैसा, पैंट हिलाते हुए। हालांकि यह लाल रंग की थी और किनारे पर फीते थे, लेकिन कम से कम यह छोटे अंगों को ढक रही थी। लेकिन जैसे ही उसे ऊपर उठाया गया, उसे कल रात अपने एजेंट और पत्नी की बातें याद आईं। भले ही वह अपना सच्चा रूप दिखाए, पुराने चचेरे भाई का ईमानदार दिल नहीं बदलेगा, इसलिए उसने तुरंत एक बेशर्म निर्णय लिया। असली युद्ध पैंट के आकार से नहीं लड़ा जाता है। अरे तुम ऐसे कपड़े पहनकर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें विकृत समझकर पकड़ लिया जाएगा? इतने समय बाद उनकी प्रसिद्धि फिर से बढ़ गई। रियलिटी शो उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे ताकि वे बता सकें कि इस उम्र में भी अच्छा शरीर कैसे बनाए रखा। जब सभी ने सोचा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे, उन्होंने सेवानिवृत्ति चुनी। तो मुझे समझ नहीं, बस एक बड़ा भाई उन्हें फिर से प्रसिद्ध करना चाहता था। यह भी नहीं बताया कि उन्होंने हाँ कही या ना। कैसे कहूं, लगता है यह फिल्म एक व्यक्तिगत जीवनी है जो एक पूर्व सितारे के आंतरिक संघर्ष दिखाती है। रेटिंग अच्छी नहीं है, पर यह कहना मुश्किल है कि फिल्म अच्छी है या नहीं। समान अनुभव वाले लोग फिल्म के अर्थ को बेहतर समझेंगे, जबकि युवा दोस्तों को यह थोड़ा उबाऊ लग सकता है।